हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा एटलस वर्ल्ड एटलस के सीरीज़ में लैंग्वेजेस। वी सी डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड प्रेफर डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो आज हम देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा लैंग्वेज डेवलप हुआ। ओके, सो यहाँ हम एक चार्ट देखते हैं लैंग्वेजेस का। दिस इज अफ्रीकन, एफ्रो एशियाटिक। एफ्रो एशियाटिक में हिब्रू, अरेबिक आपका इंक्लूड हो जाता है। द्रविडियन, इंडो यूरोपियन, जापानीज एंड कोरियन, मलाया, साइनो तिबेन, यूराल एंड अदर्स। सम कुछ छोटी छोटी लैंग्वेजेस जिसको बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं हुआ है। तो अगर अभी आप मैप पे देखोगे, सो दिस होल कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, दिस इज स्पीकिंग अफ्रीकन, जिसमें आपका यूरोवा, स्वाहिली, जो वहाँ के लोकल डायलेक्ट्स, लोकल लैंग्वेजेस हैं, वो भी कंबाइंड है। देन एफ्रो एशियाटिक, ये पार्ट है आपका, दिस पिंक कलर इज योर एफ्रो एशियाटिक, क्योंकि ये थोड़ा सा एशिया के पास में पड़ता है। देन अमेरेंडियन, जिसमें आपका आयरकुनन, क्वेचा, ये सारा लैंग्वेजेस हैं। ये आपके इस एरिया में जो आपको डार्क पिंक कलर दिख रहा है, दिस पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड सम पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एज वेल। देन द्रविडियन, सो द्रविडियन इज आवर ओन लैंग्वेज। हमारे इंडिया में इसको हम बोलते हैं बेसिकली डाउन साउथ में। सो दिस पार्ट वेयर वी स्पीक द्रविडियन। देन इंडो यूरोपियन, इसमें आपका इंग्लिश, स्पेनिश एंड हिंदी ये सारा आता है। सो वेयर यू सी लाइट ग्रीन कलर, वो सारा आपका इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में आ जाएगा। तो बहुत ही बड़ा पार्ट है आपका ऑफ द वर्ल्ड विच स्पीक इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एज वेल। देन इंडिया में भी काफ़ी पार्ट, इंडिया से लेके ये पूरा पार्ट आपका सेंट्रल तक। देन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो। सी टुडे व्हाट हैज़ हैपेंड, जैसे आप यूरोप में भी देखिए, पूरा यूरोप, रशिया, व्हाट हैज़ हैपेंड, इंडो यूरोपियन, जैसे कि इंग्लिश है, ये आपका ग्लोबल लैंग्वेज है टू कनेक्ट विद एनीवन। आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, इतना पेनिट्रेशन आपका इंग्लिश लैंग्वेज का है कि आपके बेसिक चीज़ें आप वहाँ जाके कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपके खाने का कोई चीज़ आपको चाहिए, यू वांट टू शो द डायरेक्शंस, तो आप इंग्लिश में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट इज जापानीज एंड कोरियन। तो ये आपका होगा मेजरली जापान और कोरिया वाले पार्ट में, दिस। नेक्स्ट इज मलायो पॉलिनेशियन, जिसमें आपका हवाई और फिलीपीन, दिस एरिया, ये जो आपके सारे आइलैंड नेशंस हैं, यहाँ पे आपका मलायो और पॉलिनेशियन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज सीनो तिब्बतियन, इसमें आपकी चाइनीज़ और बर्मीज़ दोनों लैंग्वेज आते हैं। तो बेसिकली यहाँ से ये पार्ट तिब्बत का एंड ऑल दीज वे अप टू चाइना, यहाँ पे आपका सीनो तिब्बतियन लैंग्वेज यूज़ होता है। देन यूराल एशियाटिक, ठीक है, जिसमें आपका टर्किश भी इन्वॉल्व है। तो यूराल मीन्स आपका यूराल माउंटेन के आसपास ही होगा कहीं, तो बेसिकली ये पूरा एरिया एंड कुछ पार्ट इसमें एशिया का भी है। अदर्स में थोड़ा सा आप यहाँ देखो, चुकची सी के आसपास भी है। एंड जो वाइट कलर आपका दिया हुआ है वो टोटली अनहैबिटेड है, तो यहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो यहाँ कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं होती है। तो आई होप यू मेजरली जो भी बोला जाता है वो आपको समझ आ गया होगा। बेसिकली हम अगर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहें तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बहुत वाइडली स्प्रेड है टुवर्ड्स ऑल द कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, नाउ वी सी लिटरेसी एंड कीप इन माइंड ये 2001 के एस्टिमेट्स हैं, तो अभी वी आर इन 2025, तो डेटा चेंज हुआ होगा, बट थोड़ा सा हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा है और कहाँ पे कम है। सो बेसिकली एक लाइन होता है, दिस लाइन विच डिवाइड्स द वर्ड्स इन नॉर्थ एंड साउथ। यहाँ आप हर चीज़ में डिफरेंस देखेंगे। आप डेवलपमेंट में डिफरेंस देखेंगे, नॉर्थ विल बी अहेड। आप लिटरेसी में देखेंगे, सेम, नॉर्थ विल बी अहेड, फैसिलिटीज़ एंड सो मच थिंग्स। इसे हम कहते हैं नॉर्थ साउथ ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे जाता है, बेसिकली ऐसे जाता है।
इसे हम बोलते हैं डेवलप्ड पार्ट, नॉर्थ में डेवलप्ड, एंड ऑल दीज नेशंस विच आर डाउन टू दिस लाइन आर नोन एज डेवलपिंग नेशंस, डेवलपिंग। तो अकॉर्डिंगली ही सारी चीज़ों का डिवीजन हमको मिल जाएगा। जैसे कि लिटरेसी अगर हम यहाँ देखते हैं 97 to 100%, नॉर्थ अमेरिका देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, एशिया का ये वाला पार्ट, एंड देन ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ आपको लगभग 100% लिटरेसी मिल जाएगा। फिर जैसे जैसे हम थोड़ा डाउन साउथ में जाएंगे आपको जो इलिटरेसी है वो डिक्रीजिंग परसेंटेज में मिलता जाएगा, जैसे 81 to 96। हमारा आता है अभी 61 to 80% के जोन में। इसके अकॉर्डिंग हम 30 to 60% है, बट नाउ वी आर करेंटली अराउंड 61 to 80% जोन। ठीक है, अभी हम देखेंगे मेजर रिलीजन्स के बारे में। रिलीजन कहाँ पे कौन सा धर्म फॉलो हुआ है, कौन सा धर्म ज़्यादा स्प्रेड हुआ है, वाइड स्प्रेड हुआ है। सबसे पहले है रोमन कैथोलिक, देन प्रोटेस्टेंट, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, देन इस्लाम, देन जापानीज, चाइनीज, देन हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जुडाइज्म एंड फ्यू लोकल रिलीजन्स ऑल्सो। तो इफ वी सी, जो डार्क आपको दिख रहा है दिस एरिया एंड साउथ अमेरिका का लगभग पूरा पार्ट इज रोमन कैथोलिक। इन नॉर्थ अमेरिका इफ यू सी, मेजर पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका कंसिस्ट ऑफ प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है, जो थोड़ा सा हमारा बचा हुआ है दैट इज ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स। ये वाला पार्ट ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स नहीं है, डोंट कंपेयर इट विद दिस। ये है हमारा लोकल रिलीजन्स, जैसे कि ये है लोकल रिलीजन्स, यहाँ पे भी मेजर पार्ट लोकल रिलीजन्स। ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी है हमारी इस एरिया में, पार्ट ऑफ रशिया एंड पार्ट ऑफ यूरोप। इस्लाम हमारा मेजरली ये आपका पार्ट ऑफ अफ्रीका, सेंट्रल रीजन्स एंड पार्ट ऑफ एशिया, यहाँ आपका मेजरली इस्लाम फॉलो होता है। देन जापानीज रिलीजन्स, जिसमें आपका शिंटोइज्म, बुद्धिज्म दोनों आते हैं, वो आपके यहाँ फॉलो होते हैं। चाइनीज रिलीजन, जिसमें बुद्धिज्म, ताओइज्म एंड कन्फ्यूशियसिज्म ये तीनों ही आएंगे, ये आपके मेजरली चाइना के इस पार्ट में प्रैक्टिस किया जाता है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना। हमारे इंडिया में वी फॉलो मेजरली हिंदुइज्म, बाकी और भी है, इस्लाम भी है हमारे यहाँ पे और लोकल रिलीजन्स भी हैं, बुद्धिज्म भी है, एवरीथिंग भी है, बट मेजरली इफ से तो हम हिंदुइज्म फॉलो करते हैं। देन बुद्धिज्म जैसा कि मैंने आपको बताया चाइना में भी फॉलो होता है, बुद्धिज्म इंडिया में भी फॉलो होता है, एंड लोकल कुछ यहाँ इंडिया के आसपास के जो रीजन्स हैं वहाँ भी बुद्धिज्म फॉलो होता है। जुडाइज्म आपका फॉलो होता है मेजरली इजराइल में। देन लोकल रिलीजन्स भी हैं कुछ आपके, और जहाँ इनहेबिटेटेड है यानी कि यहाँ कोई नहीं रहता है तो वहाँ रिलीजन फॉलो कैसे होगा। ठीक है, नाउ ये रिलीजन फॉलो होते हैं, हमने देखा कहाँ कहाँ कौन से होते हैं। अभी की रिलीजन्स फैले कैसे, कहाँ ओरिजिन हुआ और कैसे फैले टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसमें मेजर अभी हम देखें बुद्धिज्म का, तो इट ग्रू हियर and spread along the whole Asia and nearby regions। ठीक है, अभी हम क्रिश्चियनिटी अगर देखें, क्रिश्चियनिटी आपका पूरा सब जगह होल एवरीवेयर यू सी द पिंक लाइन, यहाँ आपका क्रिश्चियनिटी स्प्रेडेड। ठीक है, हिंदुइज्म हम बेसिकली इंडिया में ही फॉलो करते हैं। देन इस्लाम इफ वी सी, आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, इट बिगिन फ्रॉम हियर, एंड जहाँ भी आपको ये ग्रीन लाइन दिख रहा है एवरीवेयर इस्लाम स्प्रेडेड।
here also, here also, in India also. देन जुदाइज्म, जुदाइज्म का बहुत छोटा सा एरिया है जहाँ पे लोग जुदाइज्म फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इफ वी सी कि लैंड यूज क्या क्या है, जितना हमारा टोटल कॉन्टिनेंट है, जितना हमारा कंट्रीज हैं, कंट्री वाइज अगर हम देखें तो किस चीज़ में हम लैंड का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये देखेंगे डार्क येलो कलर, इट्स कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल एग्रीकल्चर आपका मेजरली नॉर्थ अमेरिका में यहाँ हो रहा है एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका ऑल्सो। देन डेयरी, डेयरी कहाँ कहाँ है ज़्यादा, इधर नॉर्थ अमेरिका में हमको बहुत ज़्यादा ऐसा डेयरी वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, द फार्म्स ये एरिया एंड छोटा छोटा एरिया यहाँ पे। नोमैडिक हर्डिंग, नोमैडिक हर्डिंग इज कि पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे, नोमैड्स होते थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे और उनके साथ में जो उनके कैटल्स होते थे वो भी उनके साथ साथ ट्रैवल करते थे, इधर उधर हर्डिंग करते थे। So those were your nomadic herdings. Then agriculture also, agriculture बहुत सारे पार्ट में करते हैं, subsistence agriculture। ठीक है, एक होता है कमर्शियल एग्रीकल्चर जो बहुत वास्ट लेवल पे किया जाता है, जो अभी हमने देखा। एक होता है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, उतना ही एग्रीकल्चर करना जितने से हमारा काम चल जाए। ठीक, प्राइमरी फॉरेस्ट लैंड, जो डार्क ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, दिस एरिया इन साउथ अमेरिका, दिस एरिया इन होल नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका फॉरेस्ट लैंड एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट पे आपके लिमिटेड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होता है। ठीक है, ये आपने एग्रीकल्चर वाला देखा। अभी हम देखें इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट कैसे कैसे मिलता है। तो जहाँ भी मोर देन 40% ऑफ द पार्ट है तो वहाँ पे आपको डार्क पर्पल कलर मिल जाएगा। कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। 30 to 40% में आपका मेजर पूरा वर्ल्ड ही कवर हो जाता है, जहाँ पे 30 to 40% आपके इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट है। तो इट इज़ बेसिकली एवरीवेयर यू कैन सी। लेस देन 50%, ये एरिया जो आपको दिख रहा है इट इज़ लेस देन 50%, द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, अभी हम देखेंगे तो एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट अगर हम देखें मोर देन 80% मीन्स डार्क ग्रीन कलर, इसमें अराउंड आपका ये एरिया सी कॉन्ट्रास्टिंग होगा। जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री के थ्रू ज़्यादा होगा वहाँ एग्रीकल्चर कम होगा, और जहाँ इंडस्ट्री कम होगी वहाँ एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा। सी हमारे यहाँ पे भी द मेजर सोर्स ऑफ आवर एम्प्लॉयमेंट इज़ एग्रीकल्चर ओनली। इट इज़ नाउ दैट, ये आपका है 2001 का डेटा, तो वी आर इन 2025। इट इज़ नाउ दैट वी हैव ग्रोइंग शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट विथ इंडस्ट्रीज ऑल्सो। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी अराउंड 70% आई एम श्योर कि आपका अभी भी एग्रीकल्चर ही है। 60 to 80%, देन जितना कम, यानी कि ये पार्ट आपको बहुत कम दिख रहा होगा बिकॉज ये पार्ट मेजरली आपका इंडस्ट्रीज ड्रिवन है। ठीक है, ये मैप जो है, हियर वी कैन आइडेंटिफाई ऑयल, नेचुरल गैसेस एंड कोल, कहाँ कहाँ पे इसका स्टोर है, कहाँ कहाँ पे ये आपको अगर आप माइनिंग करेंगे तो कहाँ कहाँ पे मिल जाएंगे नेचुरली। जितना पिंक कलर आप देख रहे हैं, बड़ा वाला पिंक कलर, ब्लॉक्ड पिंक कलर, इट इज़ मेजर ऑयल फील्ड्स, और छोटा छोटा जो डॉट्स आप देख रहे हैं दिस इज अदर ऑयल फील्ड्स। ग्रीन कलर अगर आप जहाँ भी देखेंगे दैट इज नेचुरल गैस फील्ड्स एंड ग्रे कलर इज फॉर कोल डिपॉजिट्स। तो अगर हम देखें ग्रीन कलर में ये जितना भी पार्ट दिख रहा है आपके मेजर ऑयल फील्ड्स भी हैं, छोटे छोटे ऑयल फील्ड्स, ये ऐसे करके छोटा छोटा ऑयल फील्ड्स आपको दिख जाएगा, एंड आपके नेचुरल गैस फील्ड्स भी हैं। सेम साउथ अमेरिका में अगर आप देखो तो यहाँ अदर ऑयल फील्ड्स, यानी मेजर नहीं है, मेजर जैसे आपका ये है, एक यहाँ है, वी हैव वन हियर, एंड इसी के ओवरलैपिंग में ही आपको नेचुरल गैस फील्ड्स भी मिल जाएंगे, जैसे ये। ठीक है, अफ्रीका में अगर हम देखें तो दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द नेचुरल गैस फील्ड,
और छोटे छोटे गैस फील्ड्स हैं एंड मेजर गैस फील्ड्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। द सेंट्रल रीजन, द ड्राई रीजन, एरिड रीजन, यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑयल का, गैस फील्ड का डिपॉजिट मिल जाएगा। उनका मेजर इकोनॉमी ही आपका इसी पे सरवाइव करता है। सो वी हैव अ होल लॉट ऑफ ऑयल फील्ड्स एंड नेचुरल गैस फील्ड्स। ठीक है, दिस इज इन यूरोप और एशिया के मिडिल में, ये आपका यूरोप में। तो सी एवरीवेयर यू विल फाइंड डिपॉजिट्स। ठीक है, आपको ऑयल फील्ड्स के डिपॉजिट मिल जाएंगे, छोटे छोटे बहुत जगह पे हैं, लेकिन जो मेजर ऑयल फील्ड्स हैं हम उसी को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके माइनिंग में, उसके यूज़ करने के लिए, उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको खर्चा जितना आएगा उसको आपके एवरेज के अकॉर्डिंग उसमें आपको आपका रेवेन्यू भी चाहिए। तो अदर ऑयल फील्ड्स जितने हैं हम उसको उतना एक्सप्लोर नहीं करते हैं, मेजर ऑयल फील्ड्स को ही हम एक्सप्लोर करते हैं। एंड रेस्ट जो भी आपको इसमें ग्रे पार्ट दिख रहा है पूरे मैप में, दैट इज योर कोल डिपॉजिट, कोयला। ठीक है, अभी इसमें आपको मेजर मिनरल डिपॉजिट भी दिख जाएगा। आपको वन बाय वन याद करने का ज़रूरत नहीं है कि बॉक्साइट कहाँ ज़्यादा है, कॉपर कहाँ ज़्यादा है, डायमंड कहाँ ज़्यादा है, नहीं, हम आपको एक मेजर वो दिखा देंगे कि कहाँ पे आपके मिलते हैं। तो बेसिकली ये पार्ट नॉर्थ अमेरिका का, ऐसे साउथ अमेरिका का जो भी आपका बॉर्डर वाला पार्ट है वहाँ सब जगह आपको डिपॉजिट्स मिलेगा। सेम अफ्रीका, ये पूरा पार्ट आपको डिपॉजिट्स मिल जाएगा। यूरोप में वी हैव अ ह्यूज डिपॉजिट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोडक्शन का आई डोंट थिंक अभी कोई बहुत ज़्यादा यूज़ है। टेलीविजन रिसीवर्स ऑल्सो नॉट वेरी मच इन यूज़ बिकॉज अभी तो एवरीवन इज़ यूजिंग इंटरनेट। ठीक है, दिस इज़ पर्सनल कंप्यूटर। डेफिनेटली अभी जो है वो पर्सनल कंप्यूटर के मामले में बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं हम, सो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ रीडिंग दिस। सेम विद द सेलुलर कम्युनिकेशन। ठीक है, ये है एक इंटरेस्टिंग पार्ट। यहाँ पे हम देखेंगे टाइम जोन्स, कितने टाइम जोन्स में हमारा पूरा वर्ल्ड डिवाइडेड है, 24। ठीक है, प्राइम मेरिडियन से शुरू होता है, विच रन्स थ्रू ग्रीनविच इंग्लैंड। प्राइम मेरिडियन से ये स्टार्ट होता है और जो पास करती है हमारी ग्रीनविच इंग्लैंड से। 12 टाइम जोन्स हैं हमारे ईस्ट में एंड सेम 12 जोन्स हैं हमारे वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। मीट हाफवे अराउंड द ग्लोब एट द इंटरनेशनल डेट लाइन। जो डेट लाइन है हमारी, ये इंटरनेशनल डेट लाइन, यहाँ पे दोनों मिलते हैं। ट्रैवलिंग इन एन ईस्टर्ली डायरेक्शन द टाइम ऑफ डे मूव्स अहेड 1 hour फॉर ईच जोन क्रॉस्ड। जैसे ही हम ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारा 1 घंटा जो है वो आगे हो जाता है। जैसे ही हम एक टाइम जोन को मूव करते हैं, एक टाइम जोन को मूव किया, 1 घंटा आगे पहुंच गए। ट्रैवलिंग वेस्ट टाइम फॉल्स बिहाइंड 1 hour पर जोन। ऐसा ही होता है, जब ईस्ट में जाएंगे तो गेन कर रहे हैं, यहाँ जाएंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा। एट द इंटरनेशनल डेट लाइन अ ट्रैवलर गेन्स 1 day क्रॉसिंग इट एन ईस्टर्ली डायरेक्शन। ये हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन है। सी दिस इज योर प्राइम मेरिडियन और ये है आपका इंटरनेशनल डेट लाइन। तो हमारे जोन्स डिवाइडेड यहाँ से हैं, ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, दोनों मिलते यहाँ पे हैं। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन पे। अब आप जब ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आप हर 1 घंटे पे 1 घंटा गेन करेंगे, हर एक टाइम जोन को क्रॉस करने पे 1 घंटा गेन करेंगे। और यहाँ से जाएंगे वेस्ट में तो हर एक टाइम जोन क्रॉस करने पर आप -1 hour करेंगे, यानी 1 घंटा लूज कर देंगे। इसीलिए जब भी हम इंटरनेशनल डेट लाइन के पास होते हैं एंड इफ़ वी क्रॉस, अगर हम बिल्कुल इंटरनेशनल डेट लाइन के ऊपर खड़े हैं, लेट्स सपोज हम यहाँ खड़े हुए हैं, अ ट्रैवलर गेन्स 1 day क्रॉसिंग इट एन ईस्टर्ली डायरेक्शन। अगर आप यहाँ जा रहे हो तो आपको पूरा 1 day का गेन हो जाएगा, 1 दिन एक्स्ट्रा होगा आपके पास। और अगर आप यहाँ ट्रैवल करेंगे, वेस्ट में ट्रैवल करेंगे, तो 1 day आपका लूज हो जाएगा। Note that the time shown are standard time, adjustments are necessary when daylight saving time is used.
ये जितना भी टाइम जोन दिया गया है ये आपके स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग दिया गया है। ठीक है, तो आई थिंक अभी हम इसको यहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वो आपका कॉन्टिनेंट वाइज होगा। कॉन्टिनेंट वाइज उसमें आपके जितनी भी डिटेलिंग हम कर सकेंगे, फिजिकल, पॉलिटिकल या उससे इम्पॉर्टेंट रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे वो हम सारे कवर करेंगे आपके कॉन्टिनेंट वाइज। सो दिस विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।